जब तक ये कुंभ चलेगा और 28 फरवरी तक मैं समझता हूँ पूरे माह यात्रियों की संख्या इसी प्रकार आती रहेगी और किसी भी दिन यात्रियों की जो दर्शन कर रहे हैं वो लगभग 3 और 4 लाख के बीच में लोग रोज़ दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जब निश्चित है श्रद्धालु बढ़ेंगे तो दान भी बढ़ जाएगा। तो दान भी हमारे पास जो है वो इस वक्त दान काउंटर पे लगभग 10 लाख रुपया आ रहा है और जो दान पात्र में है उसमें तो काउंटिंग ही नहीं हो पा रही है क्योंकि इतना दान पात्र श्रद्धालु पहुंच नहीं पा रहा है। उसके लिए बहुत देख रेख करनी पड़ रही है और लगभग उसकी गिनती तो हो नहीं सकती, लेकिन कम से कम 20 लाख रुपए से ऊपर जो है दान पात्रों में निरंतर आ रहा होगा। लगभग कितने काउंटर तैयार किए गए हैं दान के लिए? दान के लिए हमारे काउंटर जो लगे हुए हैं 5 वहीं अंदर और बाकी कार्यालय पर है, तो वो सब काम कर रहे हैं और साथ में दान पात्र सब रखे हुए हैं, जगह जगह रखे हुए हैं। अभी तक कितने आ चुके हैं कुछ गिनती नहीं हो पाती है, इसलिए कि दान पात्र भर जाते हैं। उनकी काउंटिंग कभी कभी हफ्ते 10-10 दिन बाद होती है और काफ़ी लोग अच्छा दिक्कत ये एक और हो गई है कि अब दिन में जो है हमारे यहाँ काउंटिंग पर रोक लग गई है। कारण यह है कि इतनी भीड़ होती है कि दान पात्रों को ले जाना और सब करने में बड़ी समस्या हो रही है और कैश को भी ले जाना बैंक में भी बड़ी समस्या हो गई है। तो अब रात के समय में ही इसका जो है हमारे यहाँ काउंटिंग हो रही है दान पात्रों की। लेकिन जब बात किया सूत्रों के पता लगा है कि लगभग 15 करोड़ रुपया दान अभी तक आ चुका है 1 महीने में। हाँ, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप सोच लो, अगर 30 लाख रुपया रोज का दान आ रहा है तो 1 महीने में तो 15 करोड़ हो ही गया। लगभग काउंटर जो गिनने में लगाए गए हैं, कितने कर्मचारी तो करीब 30 कर्मचारी काउंटर जो है वो काउंटिंग करते हैं दान पात्रों की। इसमें बैंक के भी लोग होते हैं? बैंक के ही सब लोग होते हैं। ट्रस्ट के लोग मॉनिटरिंग करते हैं और सब CCTV कैमरे में चारों तरफ से रिकॉर्ड रहता है और कमरा लाग रहता है, न कोई आ सकता है न कोई जा सकता। कितने पंडित इसमें हैं जो मतलब काम कर रहे हैं सब जो अंदर? हाँ। अंदर हमारे यहाँ 5 पुजारी पहले थे और 5 की नियुक्ति बाद में की गई। हमारे मुख्य पुजारी जी अब शरीर छोड़ चुके हैं, अब उनकी जगह किसी की नियुक्ति होगी जो सीनियर होगा या जो ट्रस्ट के लोग या लोग समझेंगे उसको। और बाकी हमारे यहाँ और प्रशिक्षित पुजारी भी बहुत मौजूद हैं जो समय आने पर जिनको समाहित किया जाएगा। भाई अब हम तो जानते नहीं और मंदिरों में कितना दान आता है, क्योंकि बताते हैं लोग वैष्णो देवी में बहुत आता है, बालाजी में बहुत आता है, शिरडी में भी बहुत आता है, गणपति में भी बहुत आता है। तो आता होगा, ये तो श्रद्धालु की इच्छा है। और कहीं कहीं पर 24 का बाबूजी कोई आंकड़ा है? 24 पूरे 24 का आंकड़ा तो अभी नहीं हो पाएगा। 24 का आंकड़ा तो मेरे ख्याल से जब ये 31 मार्च पूरा होगा और जब बैलेंस शीट बनेगी तब पता लगेगा कि कितना हमारे यहाँ साल भर में दान का। ठीक है, धन्यवाद भाई अब हम तो जानते नहीं और मंदिरों में कितना दान आता है, क्योंकि बताते हैं लोग वैष्णो देवी में बहुत आता है, बालाजी में बहुत आता है, शिरडी में भी बहुत आता है, गणपति में भी बहुत आता है। तो आता होगा, ये तो श्रद्धालु की इच्छा है। और कहीं कहीं पर 24 का बाबूजी कोई आंकड़ा है? पूरे 24 का आंकड़ा तो अभी नहीं हो पाएगा। 24 का आंकड़ा तो मेरे ख्याल से जब ये 31 मार्च पूरा होगा और जब बैलेंस शीट बनेगी तब पता लगेगा कि कितना हमारे यहाँ साल भर में दान का। ठीक है, धन्यवाद। लोगों के हृदय में वास कर रहा है और भगवान श्री रामलला के प्रति लगभग 500 वर्षों से लोगों ने संघर्ष करके इस मंदिर को बनाया है, निर्माण कराया है। तो स्वाभाविक है कि जो दानदाता है या जो समर्पण निधि अपना समर्पित करते जा रहे हैं, उनकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति भगवान श्री राम लला में समाहित है। और लगातार जो है 1 वर्ष में
मुझे जो जानकारी मिली है वह भारी मात्रा में लोगों ने धन यहाँ पर भगवान रामलला को समर्पित किया। ये धन ही नहीं, सोना चांदी हीरे मोती सब सारा समर्पित कर रहे हैं। तो आस्था जो उनकी है वह इसमें कहीं न कहीं समायोजित है और आस्था का सम्मान हम सब करते हैं। रही बात अन्य मंदिरों की, तो अन्य मंदिर भी हमारे आस्था के केंद्र हैं। इस देश में आस्था और श्रद्धा के केंद्र होने के नाते जो है हिंदू समाज का, सनातनियों का समर्पण जो है अपने इष्ट के प्रति सदैव रहा है और रहेगा। जो भी उनके हृदय में है, जो भी उनसे बन पड़ता है, जिस प्रकार से वो दान देना चाहते हैं वो दे रहे हैं। और श्री राम देव तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बाकायदा उनको रसीद देता है, बाकायदा उनको जो ऑनलाइन उनके धन को प्राप्त करता है। तो ये जो रामलला के प्रति उनका अनुराग है, जो उनका संबंध है, वह दिखाई दे रहा है दान के रूप में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।